नमस्कार दोस्तों, SS24 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिल्ली के जनकपुरी में आया हुआ हूँ। यहाँ पे जो एक आपने घटना सुनी होगी, कमल नाम का जो व्यक्ति है वो किस तरह से पिट में गिर के, आप अगर देखेंगे तो ये घटना एक्चुअली में कैसे हुई है मैं उसको बताना चाहूँगा। इधर पौसांगपुर की तरफ से जब आते हैं, डाबरी की तरफ जाते हैं, तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये सिंगल लेन ऑलरेडी कर दिया गया था, बट गलती इतनी थी, जल बोर्ड की गलती इतनी थी कि जल बोर्ड को यहाँ पे ऑलरेडी बैरिकेटिंग कर देनी चाहिए थी, बट वो बैरिकेटिंग ना होने की वजह से कमल नाम का लड़का जो है सीधे आता है और ये यहाँ पे बिल्कुल सामने आप देखेंगे ये पिट है, पिट बनी हुई है और इस पिट की गहराई देखेंगे ऑलमोस्ट ये 15 एबव 15 फीट है, 15 से 20 फीट के अराउंड है। इसमें वो गिर जाता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, उससे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पाया? ये इतना ज़्यादा गहरा है कि गिरते ही उस बालक को कहीं ना कहीं चोट लग गई, जिस वजह से वो मतलब समझिए लाइफ थ्रेटनिंग बन गया। इस वजह से कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो गई और वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया। बट आप ये भी देखेंगे, अगर वो कहीं से कांटेक्ट कर पाता तो यहाँ पे बगल में ही रेजिडेंशियल है, यहाँ पे सोसाइटी है प्रॉपर, तो उस सोसाइटी में इस वजह से कांटेक्ट नहीं कर पाया और ये घटना घटित हुई। बहुत ही दुखद है। कुछ लोगों से बात करेंगे, देखेंगे इनसे जो लोकल्स हैं यहाँ के, एक्चुअल में हुआ क्या था। क्या हुआ था भैया? क्या हुआ था? क्या हुआ था यहाँ पे? एक्सीडेंट हुआ था भैया, बाइक एक्सीडेंट। नहीं, कैसे हुआ था? आप वही लोकल हैं यहाँ के? अंजुम तो लोकल है यहाँ आपका शुभ नाम सर? मेरा भोला नाम है सर। अच्छा, कब जानकारी मिली आपको? ये तो परसों रात को हुआ था सर, हादसा। अच्छा, तो ये क्या यहाँ पे उस टाइम किसी ने नहीं देखा? उस टाइम तो पुलिस नहीं ढूंढ पाई, नहीं तो घर वाले तो ढूंढ रहे थे उनके रात में। अच्छा, कई कंप्लेंट करी उन्होंने। यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, किसी को पता नहीं चल पाया क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं पता चला। तो सुबह सुबह एक बच्चे ने कॉल करी है बता के किसी को, जब पता चला 7 बजे के आसपास यहाँ पे ये हो गया सब। फिर उसके बाद छानबीन चली जा रही है। यहाँ पे क्या कोई वो था, बैरिकेडिंग वगैरह पहले से थी या बाद में की गई? ये तो हटाया नहीं था पहले, मतलब ये बैरिकेडिंग बंदे यही बता रहे कि बैरिकेड नहीं लगा हुआ था, पर्दा वर्दा बीच में गैप खाली था, इसी तरह हादसा हो गया है। आपको भैया बैरिकेडिंग थी पहले यहाँ पे? पहले तो नहीं थी, अभी देख रहा हूँ मैं तो। आप तो देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 2-3 बैरिकेडिंग कर दी गई है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई जेल खाना है कि कोई खुद तोड़ के जंप कर जाएगा। जब होना चाहिए था एक बैरिकेडिंग नहीं था। जब एक बैरिकेडिंग हो चुकी है तो मल्टीपल बैरिकेडिंग की क्या जरूरत है? बट ये होता है, जो अधिकारी एक्टिव ही तब होते हैं जब घटना घटित हो जाती है। इस तरह की घटनाएं जो अभी नोएडा में हुई, जो युवराज के साथ हुआ, फिर आज कमल के साथ हुआ, दोस्तों अगर भविष्य में ये किसी और के साथ रिपीट हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने का जो दायित्व है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने वाला कोई नहीं है। आज कमल हो सकता है, कल आप भी हो सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, इस तरह की मल्टीपल घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं जो बेसिक जिम्मेदारी से लोग कहीं ना कहीं इससे हट रहे हैं। जो अधिकारी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं बार बार एक चीज़, आप मेरे लाइव शो में भी आते आप देखते होंगे, मैं बताता हूं कि किस तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं, सफिशिएंट कम से कम एबव थ्रेशोल्ड कार्रवाई नहीं होती, जिस वजह से कोई भी जिम्मेदारी, किसी को कोई डर नहीं है और इस तरह की घटनाएं बार बार रिपीट हो रही हैं। कमल जो जिस तरह अपने घर पहुंचने वाला था, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, अपने घर वो व्यक्ति पहुंचने ही वाला था। उसने घर पे बात भी की थी, मात्र यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता बचा था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि वो कमल कभी अब अपने घर नहीं पहुँच पाएगा। कमल के साथ जो हुआ है, जो पुलिस की अपनी जिम्मेदारी थी, जैसे मैं बता दूं लगभग 12 बजे के आसपास जो परिवार ने जब पुलिस से संपर्क किया तो उसको बताया गया कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, आपको लोकेशन दे रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना, आप जगह जगह देखते हैं वहाँ पे लगा रहता, अपने सामान की जिम्मेदारी स्वयं आप ले। उसी तरह आप कहीं से भी गुजर रहे हैं, किसी सड़क से गुजर रहे हैं, किसी नाले के आसपास से गुजर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए टोटल जिम्मेदारी आपकी है। सड़क जहां आप गुजर रहे हैं वो सड़क धंस सकती है, आप नाले में गिर सकते हैं, किसी मोड़ पे गिर सकते हैं, और नो वन इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज गोइंग टू पनिश देम। ये जो चीज़ें जो रेगुलर रिपीट हो रही हैं वो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं
उनको इस बात का पूरा आभास है कि उनके ऊपर कोई सफिशिएंट मात्रा में कार्रवाई नहीं होगी। अब आप देखेंगे बड़ी ही बेशर्मी से किस तरह से कुछ अधिकारी जो क्लेम कर रहे हैं कि जो है यहाँ पे बैरिकेटिंग थी, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी दोस्तों। ये जो आप देखेंगे जो यहाँ पे डिवाइडर लगा हुआ है, इस डिवाइडर को ज़रा आप दिखाइए। ये जो डिवाइडर है ना, कोई भी सडनली यहाँ जंप कर ही नहीं सकता है। आप देखेंगे डिवाइडर पूरी तरह से ये सुरक्षित है, यानी वो प्रॉपर रास्ते से आया। आप देखेंगे उधर प्रथम बैरिकेडिंग को दिखाइए, प्रथम बैरिकेडिंग को दिखाइए। वो प्रथम बैरिकेडिंग वहाँ नहीं लगी हुई थी, उस बैरिकेडिंग को पहले इंस्टॉल किया गया है। और ये बैरिकेडिंग, ये जो अभी आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, ये मेरे सामने अभी इंस्टॉल किया गया है, वर्कर्स ने इंस्टॉल किया है। तो आप समझिए किस तरह से लोग आपको कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।